राजस्थान के बेलार में तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। कोठार पंचायत के अंतर्गत बेलार गांव है। बेलार तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति में लाने के निर्देश दिए गए थे। बताया जाता है कि पंचायत के प्रतिनिधियों के अनुशंसा के आधार पर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। लंबे अरसे से संघर्षरत ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बताया जाता है इससे ग्राम पंचायत के विकास को बल मिलेगा। समस्तीपुर में युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत कुमार पंकज के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। दलसिंह सराय युवा जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक के खिलाफ कई बातें कही हैं, जिसमें सरकार पर भी सवाल उछाले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए सीधा स्पॉटलाइट। हमारे द्वारा यहाँ पे जो कुछ भी कार्य किए गए हैं मैं पहले बता चुका हूँ और यहाँ की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये महामारी का दौर रहे, चाहे दौर नहीं भी हो, लगातार मेरा कार्य यहाँ चलता रहेगा और हम आप लोग के बीच में रहेंगे। के बीच जाकर कोशिश की है, वहाँ पे साबुन बांटे गए, वहाँ पे मास्क बांटा गया, खाद्य सामग्री दी गई, कुछ आर्थिक सहायता भी हमारे द्वारा की गई और जहाँ कहीं भी महसूस किया गया तो सरकार के द्वारा भी जो सहायता है हमारे द्वारा प्रदान की गई है। अभी देखिए पिछले कुछ दिन पहले बेलार में लड़की की घटना हुई थी, करीब 40 से 50 मकान जले थे। वहाँ पे भी जाकर आर्थिक मदद हमारे द्वारा किया गया। कहीं न कहीं सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूर को है। इन लोगों के लिए मानो आफत की घड़ी आ गई है। भगवान किस कसूर की यह सजा दे रहे हैं यह किसी को पता नहीं। जिंदगी यही है तो यही है जिंदगी में क्या। जैसा कि इन गाने का बोल है वैसा ही दृश्य समस्तीपुर में इन दिनों देखने को मिलता है। गरीबों का जत्था पैदल छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने गांवों की गलियों की तरफ चलती नजर आती है। देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। शायद भगवान भी इन्हें अपनी गरीबी की सजा दे रहे हैं। सरकार की भी नजर इन लोगों पर नहीं पड़ी है, शायद इसलिए कि कोई सरकारी सहायता इसीलिए नहीं मिली है। लास्ट में बेचारे अपने बच्चों के साथ पैदल अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ घरों में पहुंचकर भी संक्रमण का खौफ इन पर हावी होता है। होम क्वारंटाइन की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन गरीबी जो न कराए। फूस के घर में होम क्वारंटाइन का सपना भी अछूता होता है, लिहाजा लोग इधर उधर कई बार भागते नजर आते हैं। बेबस मजदूर कहीं के नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर गरीब मजदूर जा रहे हैं, लगता है कि गरीबों का आशियाना ही उजड़ गया है। पता नहीं इन गरीबों का भगवान भी किस कसूर की सजा दे रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था एक मजदूर अचानक लॉकडाउन हो जाने से किसी तरह मदद न मिलने की वजह से घर लौट गया। पैदल ही अपने घर क्यूल के पास चल दिया। प्रवासी मजदूरों से हमारे समस्तीपुर में A to Z न्यूज लाइव संवाददाता नवीन कुमार ने बातचीत की। मुजफ्फरपुर से। अच्छा, पैदल चल दिए हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? क्यूल। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? 25 आदमी। और सरकार कोई व्यवस्था नहीं की आप लोगों के लिए? नहीं। मुजफ्फरपुर में ही रह रहे थे पहले से या कहीं? हाँ, पहले से। क्या नाम हुआ आपका?